एमएलए साहिबा के विचार है। तो मैं समझता हूं कि आप सौभाग्यशाली हो, आप सबने मेहनत की। मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि जब टिकट मिल रही थी तो कुछ नाम आ रहे थे जो आजकल गायब हैं। जिस दिन इनको टिकट मिली उसके बाद से वहां जो नाम चला वो नाम गायब है। दर्शन लाभ भी नहीं हुए, कांग्रेस में तो हैं लेकिन दर्शन लाभ नहीं हुए। तो जब नाम चला तो मुझे खड़गे साहब ने कहा कि भाई ये भी नाम आ रहा है, ये भी नाम आ रहा है, ये भी नाम आ रहा है। मैंने कहा जी मेरी लोकसभा क्षेत्र है, आप मेरी बात पे विश्वास करो। और मेरी बात को गहलोत साहब ने और रंधावा साहब ने भी आगे बढ़ाया कि ठीक है डोटासरा जी की लोकसभा क्षेत्र है, डोटासरा जी कह रहे हैं तो हम सब साथ हैं, इनको टिकट दीजिए। टिकट दी। मैंने खड़गे साहब को और सोनिया जी को यह कहा था कि ये सीट जीत करके आएगी, मुझे चोमू विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोगों के ऊपर भरोसा है। तो आपने मेरा भरोसा कायम रखा। ये तो क्या कर रहे हैं कि वो एक डायलॉग था एक पिक्चर में, वैसे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक डायलॉग था कि अंधेरा कायम रहे, है ना, शक्तिमान था, पता नहीं यार कौन था वो। तो मैं ज्यादा पिक्चर देखता नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही सटके देता हूं, है ना। तो क्या अंधेरा कायम रहे यानी सब छुप जाओ, भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, वो पता नहीं दानव आ रहा है, कौन आ रहा है, अंधेरा कायम रहे। और हम दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सब साथ मिलकर के एकजुटता के साथ में जनता की सेवा करो, लोगों की सेवा करो। इनके आंख में आंसू आए नहीं, अगर आ गया तो सबसे पहले हम जो ऊपर बैठे हैं उनको पूछने का काम करना चाहिए कि आपके आंख में आंसू कैसे आ गया। अगर ये काम हम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में 2/3 मेजोरिटी से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली में हमारा नेता राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये सारी चीजें थी, करनी थी, बातें करनी थी। मैंने कहा, हमारे संगठन के लोगों को कहा, शिखा मील जी को कहा, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप आइए, चिरंजीव राव जी भी आए, सब लोग अपन ने बात की है। बात का सार यही है कि जब सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, हमारे सरकार के समय बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की गई थी, जनता को राहत मिल रही थी। आज न इलाज है, न कर्मचारियों को भी जो पैसा कटता है फिर भी इलाज नहीं मिल रहा है आरजीएचएस से, है ना। 1,25,000 टीचर के पद खाली पड़े। रोजाना मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाते हैं, एक मंदिर में पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, आस्था का विषय है। लेकिन जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी से आज पूछना चाहता हूं कि 1.25 लाख बच्चों के पढ़ने के लिए 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं, आप इन पदों को कब तक भर देंगे ये बताने का काम करें। हमारी सरकार के समय निकाली गई भर्तियां, उसके आधार के ऊपर आप थोती वाई लूटने का काम ना करें तो ही बेहतर होगा। और जनता के बीच में जाकर के जनता के सामने आप बात तो कीजिए कि तकलीफ क्या जनता को। 1 रुपए का काम नहीं हुआ है यहां पर 1.5 साल में, 1 रुपए का काम। और मैं कह के जा रहा हूं आज, मेरी बात याद रखना, मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस आने वाले दिसंबर के बाद में इस सरकार की आर्थिक स्थिति यह हो जाएगी कि ये सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी समय पे नहीं दे पाएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हमने 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, कितना बदनाम किया। नेशनलाइज बैंकों का नहीं किया, नेशनलाइज बैंकों का नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं और भजनलाल जी आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि उन किसानों का क्या आप दोबारा कर्जा माफ करोगे? क्या 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं करेंगे? ये तो कथनी और करनी में फर्क होता है, उसी का नाम बीजेपी और आरएसएस है। हर मंत्री के, हर मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के कार्यालय में आरएसएस के लोग डेप्यूट किए हुए हैं, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं है, फिर भी वो आरएसएस के लोग कहते हैं वो काम ये सरकार करती है आम जनता का
और जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनका काम नहीं होता है। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आपने काफी समय तक बैठे, काफी समय भी हो गया, काफी लंबा भी बोल लिया, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हो, मिलकर के सब लोग काम कीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए, संविधान को बचाइए, और संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। इस सब में अपना आह्वान मैं करता हूं कि इस होम में आप सब लोग साथ मिलकर के और जो होम करने का काम करें, धर्म करने का काम करें, आहुति देने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज यहाँ इस सभा को सफल बनाने के लिए और आशीर्वाद देने आने के लिए सीधे रेवाड़ी से आए हमारे सह प्रभारी एआई